वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। माफ करना बेटा। नहीं पापा, आप मुझे माफी मत मांगिए। आप जो भी कुछ किए मेरे और संध्या की भले के लिए ही किए हैं। मुझे आपके बात सुनकर बुरा नहीं लगा। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था अमर। मैं जानता हूँ कि तुम और संध्या एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शादी के बाद भी तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता अभी तक नहीं बना है। तुम दोनों से मजबूरी में आकर एक दूसरे से शादी किए है। जो प्यार और अपनापन पति पत्नी के बीच रहना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। अमर, मेरी संध्या अगर तुम्हारी लायक नहीं है तो मैं तुम्हें आज ये कह रहा हूँ कि संध्या को तलाक देकर तुम अपने पसंद की लड़की देखकर उसके साथ शादी कर सकते हो। उसके साथ फिर से घर संसार बसा सकते हो। उसमें मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं समझ लूंगा कि मेरी संध्या की तकदीर में तुम कभी थे ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? संध्या मेरी पत्नी है। मैंने उसे मेरी दीदी और जीजू के सामने शादी किया है। 7 फेरे लिए है उसके साथ। वो मुझे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, मुझसे तलाक ले सकती है, लेकिन मैं संध्या को कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद था अमर। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक बात हमेशा याद रखना अमर, ये आलोक मित्तल तुम्हारे साथ हमेशा से है। मैं अभी आता हूँ। ये बात सुनकर संध्या बहुत खुश हो जाती है। संध्या, तू यहाँ? संध्या खुशी से उसकी पापा की गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ उस दिन बोल दिया था। मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। मैं आज आपकी और अमर की सारी बातें सुन चुकी हूँ, इसलिए आप अपनी इस नादान बेटी को माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए। संध्या, तू बदल चुकी है। तेरी इस बदलाव रूप को देखकर तेरे पापा आज बहुत खुश है बेटा। पापा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि आपने मेरी शादी अमर के साथ क्यों करवाए थे। अमर जैसा जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलता पापा। उसके लिए आपका मैं जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है पापा। तेरे दिल में भी अमर के लिए प्यार है, ये जानकर मेरे दिल को आज बहुत सुकून महसूस हो रहा है बेटा। जा, अमर से अपनी प्यार का इजहार करके दोनों खुशी से रहो। मेरा साथ और आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है संध्या। जा, देर मत कर। मैं अब आता हूँ बेटा, खुश रहो। इतना कहकर आलोक जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद संध्या अमर के पास जाती है। संध्या, तुम यहाँ? दीदी ने तुम्हारे लिए एक फाइल भेजा है। फाइल लाने के लिए तुम्हें थैंक्स। तुम्हें फाइल यहाँ रख दो। एक खड़ूस पहले कभी नहीं बोलेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। पापा के सामने बोल दिया, लेकिन पत्नी के सामने बोलने में बहुत भाव दिखा रहा है। लेकिन अमर बोले या ना बोले, मैं बोल देती हूँ। क्या हुआ संध्या, ऐसे खड़े क्यों हो? फाइल यहाँ रख दो और घर जाओ। अमर की बातें सुनकर संध्या अमर के पास जाकर उसकी गाल पर एक किस देती है और उसे गले लगा देती है। ये देखकर अमर हैरान हो जाता है। आई लव यू अमर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अमर, क्या हम दोनों पुरानी बातें, पुरानी झगड़ा भूलकर फिर से हमारी जिंदगी एक नई तरह से शुरू नहीं कर सकते? संध्या की बातें सुनकर अमर बहुत खुश हो जाता है और संध्या की हाँ में हामी भरता है। सुनो काव्या, कितने दिनों के बाद हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, इसलिए मैं ये चाहता था कि तुम माँ बनने वाली हो। ये बात दीदी को जाकर हम दोनों बुलाए। देखना, दीदी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो होगा, तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा है? क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दीदी की साया मेरी बच्चे के ऊपर पड़ने से मेरे बच्चे की कोई नुकसान ना हो। मेरी दीदी की साया में पलकर मैं और अमर बड़े हुए हैं। एक कामयाब इंसान बने हैं हम दोनों। जब हमारा कुछ बुरा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे का बुरा कैसे होगा काव्या? देखना, मेरा दीदी का आशीर्वाद से ये बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। इसलिए चलो मेरे साथ दीदी के पास। उसके बाद रोहित और काव्या साधना के पास जाते हैं और उसे खुश खबर देते हैं। काव्या माँ बनने की खबर सुनकर साधना और आकाश बहुत खुश हो जाते हैं। तुम दोनों ने आज मुझे ऐसी खुश खबर दे दी कि मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत जल्दी इस घर में रोहित का बच्चा होगा। मैं उसे गोदी में लेकर ढेर सारा प्यार करूंगी।
और काव्या, तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तेरी ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। तुझे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी दीदी, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर काव्या गुस्से से अपनी कमरे में चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अमर गैरेज से घर आकर संध्या को गले लगा देता है। अरे अरे, क्या कर रहे हो अमर? छोड़ो मुझे। संध्या, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश हो? कहीं कोई जैकपॉट तो नहीं लग गया? मैं जैकपॉट के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता, मेहनत के ऊपर हमेशा भरोसा करता हूँ। अच्छा, तो इतनी खुश क्यों हो बताओ? संध्या, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक कार खरीदूं दीदी और जीजू के लिए, और कल मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। सोचा था कि मैं तुम्हें भी सरप्राइज दूं, लेकिन तुम्हें ना बताकर नहीं रह पाया। तुम सच कह रहे हो? तुम कल कार खरीद रहे हो? मैंने आज ऑलरेडी कार की सारी पेमेंट कर दिए है, लेकिन कार कल डिलीवरी होगा, क्योंकि कल दीदी और जीजू की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं उन्हें एक कार कल ही गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या दीदी और जीजाजी का कल मैरिज एनिवर्सरी है और तुम मुझे आज बोल रहे हो? सॉरी, मैं कार के चक्कर में तुम्हें ये बात बोलना भूल गया। कोई बात नहीं अमर, कल हम दीदी और जीजाजी का मैरिज एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। मैं क्या सोच रही थी अमर, कि दीदी और जीजाजी के लिए हमें एक साड़ी और ड्रेस लाना चाहिए। सही बोला तुमने। और हाँ, कल कार लाने के समय तुम्हारे पापा से मिलाएंगे और उन्हें कल की पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देंगे। ये बात सुनकर संध्या खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अमर और संध्या साधना और आकाश को एनिवर्सरी की विश करते हैं, और उसके बाद वो दोनों आलोक जी के घर चले जाते हैं और उन्हें पार्टी की इनविटेशन देते हैं। क्या आज साधना और आकाश की मैरिज एनिवर्सरी है? और अमर, तुम इन दोनों को कार प्रेजेंट देना चाहते हो? बहुत अच्छा बेटा, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बोलना। नहीं पापा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने कार ऑलरेडी खरीद ली है, आज सिर्फ लाना है। और आप भी चलिए हमारे साथ कार शोरूम। हाँ पापा, चलिए ना। पहले हम दीदी और जीजाजी के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद कार लेने जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो। मैं उन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदूंगा। तेरी तरह साधना भी मेरी बेटी जैसी है। बहुत दिनों से चाहता था कि उसको और आकाश को कुछ खरीद के दूं। देखो, आज वो दिन आ गया। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।